मैं कुछ यूट्यूबर्स को सलाह भी देना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से बातों को कहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप उस मंडली में शामिल थे या उन माननीयों ने आपको स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट दिया था या आपको इनविटेशन दिया था। लेकिन आप जरूर कहेंगे इस बात को, लिख देंगे शाह वर्सेस योगी। इतनी बड़ी सी बात, इतने बड़े पदाधिकारियों की बात जो एक राज्य और एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं कि जैसा लगता है कि वो आपके यहां आकर बैठकर चाय और नाश्ते पर इतने बड़े डिसीजन को आपके सामने शो ऑफ कर रहे हैं और आपसे ये मांगना चाह रहे हैं कि वाकई ये बात हम करें कि ना करें। तो आप उनको सजेशन देते हैं कि नहीं करना जरूरी है भाई, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ये मैं कह रहा हूं आप करिए। अरे यार, यूट्यूबर हो, इतने बड़े समीक्षक ना बन जाओ, इतने बड़ी आलोचनाओं को प्रस्तुत मत करो कि जिसमें यह महसूस होने लगे कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को जो वहन करना था वो नहीं किया। आपने उन सारी चीजों को बोला जिनके बारे में आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। इतनी ऊंचाई, इतने ऊपर के लेवल की बातों को आप इतने अजीब ढंग से कहते हैं, ऐसा लगता है योगी के चाहने वाले, शाह को चाहने वाले, वो इन सब बातों को नहीं कहते हैं, वही क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज भी करना एक अच्छी चीज है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। जो आपके प्रदेश का, जो आपके देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उनके बारे में आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छी आलोचना में एक अच्छी बातों का समावेश होना बड़ा जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि अगले इलेक्शन में 2 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा, 3 महीने बाद उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनको जब इस प्रदेश की बागडोर दी जानी थी तो आपको बुलाकर उन्होंने ये नहीं पूछा था कि आप प्रदेश की बागडोर संभालोगे या नहीं। आप अपने बात का, आप अपना निर्णय दीजिए। आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि आप किसी का आलोचना इस तरीके से करें। आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, लेकिन आप क्रिटिसाइज एक हद तक कर सकते हैं। आप उनके कार्यों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्या अच्छे कार्य हुए, क्या बुरे कार्य हुए, आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप उनकी पोस्ट को या उन्हें किसे अंदर करना है, किसे बाहर करना है, उसके बारे में आप क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय तक वो निर्णय, वो आधिकारिक निर्णय आला कमान के पास होता है और वो आखिरी में उसे प्रस्तुत करते हैं। और आप इस तरीके की बातों को ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूट्यूबर का अपना एक दायरा होता है और वो उस दायरे में ही रह के अपने आप को प्रेषित करे तो ज्यादा अच्छी बात है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए, कि मैं केजरीवाल जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि आप बातों बातों में ये जो बातें कह गए कि मैं 49 दिन में अपने इस्तीफे को दे सकता था, तो मैं 49 दिन में अपने इस्तीफे को दे सकता था, लेकिन क्या मैं उनसे यह जानना चाहता हूं, क्या इतिहास उन्होंने खंगाल के देखा है कि कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि जो समय से पहले ही अपने इस्तीफे को दे दिए और किसी के भी रोकने से भी वो रुके नहीं। क्या वो बता सकते हैं, क्या वो उन्होंने इस इतिहास को पढ़ा है कि हमारे दिवंगत नेता, दिवंगत मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था और किसी के भी रोकने पर उन्होंने इस इस्तीफे को वापस नहीं लिया था। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम माननीय हाई कोर्ट की बात करते हैं, आज भी कोर्ट किसी के दबाव में नहीं चलती है, अपना निर्णय देती है, क्योंकि हर एक आम आदमी, हर एक उच्च वर्ग का आदमी ये कहता है कि मेरे पास कोर्ट है, अभी मैं वहां जाऊंगा। और जहां पे आपको भी न्याय मिला, जहां पर कुछ पद्धतियां ऐसी थी जिसके रिगार्डिंग आपको न्याय मिला और आप आज जेल के बाहर हैं, भले ही आरोप तय ना हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आग लगी है तो कहीं ना कहीं से धुआं उठेगा जरूर। किसी भी राजा की तौहीनी, किसी भी राजा को क्रिटिसाइज या किसी राजा की बुराई करना आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, और जबकि वो राजा आपका हो। आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, आप अपने नेतृत्व में सिर्फ अपने लोगों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप किसी आला कमान, एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो आपके क्रिटिसिज्म के दायरे के बाहर है। ये तो वही बात हुई कि कुछ बुरा भी हो रहा है और जिसके हम मंत्री हैं, हम उसकी भी बुराई कर रहे हैं। पार्टी आपकी कोई भी हो, लेकिन ये तो हमेशा होना ही चाहिए कि आपका राजा कौन है। आप बताएं, आप कहते हैं हम इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं। अरे साहब, उस इस्तीफे की लिस्ट में, उस इस्तीफे के कागज में सबसे ऊपर हमारा
राष्ट्रीय चिन्ह होता है जिसमें अशोक की लाट छपी होती है, प्रिंटेड होती है, आप उसको जूते की नोक पर कैसे रख सकते हैं महाशय? आप उसे जूते की नोक पर कैसे रख सकते हैं? आप बताएं। वो जेब में रखने की चीजें होती हैं, आप उसे जूते की नोक पर नहीं रख सकते। आपने अपने भाषण में यह भी कहा, आपने अपने संभाषण में यह भी कहा कि सभी लोग नुक्कड़ नाटक करें, सभी लोग इस बातों को कहें, सभी लोग घर घर जाकर ये बात समझाने की कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप फिर से इतिहास उठाकर देखें, कभी हमारे माननीय रहे दिवंगत नेता, हमारे दिवंगत पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्हें कभी अपनी सच्चाई प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं, पार्टी उनकी कोई भी रही हो, लेकिन नेता तो प्रधानमंत्री तो भारत के ही थे। आपके भी ऐसे कार्य होने चाहिए कि आपको इसकी प्रस्तुतिकरण देने की जरूरत ना पड़े, ये कहने की जरूरत ना पड़े कि आप लोग इन सब चीजों को जाकर लोगों से बताएं, नुक्कड़ नाटक करें और ये सारी चीजें करें। जबकि सशर्त कोर्ट ने आपको छोड़ा है कि आप इस तरीके की आप इस तरीके से किसी भी भाषण को संप्रेषित नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जितने भी यूट्यूबर हो, किसी भी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके बारे में क्रिटिसाइज करने से पहले आप अपने दायरे को जरूर समझ लें, क्योंकि आप यहाँ के प्रजातंत्र के एक पार्टिकल हैं और आपका ये दायित्व तो बनता है कि आपको कहने का अधिकार तो मिला है, लेकिन उस कहने के अधिकार को आप इस तरीके से ना कहें जो आपके दायरे के बाहर हो। आप उनके कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं, आप उनके पोस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और माननीय केजरीवाल जी से मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए मैं आप लोगों से भी, वहां के जनता जनार्दन से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचकर ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि जब हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हम सबसे पहले सिक्योर रहते हैं, क्योंकि हमारे घर का गार्जियन, हमारे घर का जो अभिभावक है, जो हमारे माता पिता हैं, वो हमें संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। न कि ये कहते हैं कि बेटा तुम आगे आगे जाकर इस लड़ाई को फॉलो अप करो, इस लड़ाई को करो। हम केजरीवाल जी से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जब आप संकट की घड़ी में आए तो संकट की घड़ी में आह्वान करना, क्योंकि दिल्ली की सारी जनता आपके संतान की तरह है, आप उसके गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप माता पिता हैं, क्योंकि आप राजधानी दिल्ली के प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक हैं। और आपका ये अधिकार बनता है कि आप जिस प्रकार का ये आह्वान कर रहे हैं सबसे, आप सबको पीछे हटाइए, आप सबसे कहिए कि ये लड़ाई मेरी खुद की है, मैं खुद लड़ूंगा इस लड़ाई में। आपका कार्य सिर्फ वोट करना है, आप वोट करिए। और वोट करना एक सबसे बड़ा संघर्ष का काम है। इतनी पार्टी के नेताओं को हाँ ना में जवाब देना, उन्हें बताना कि अब हमें क्या करना है, किसे चुनना है, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। अब उन्हें और किसी लड़ाई में न ढकेला जाए और ये जरूर सुनिश्चित किया जाए कि आप उनके अभिभावक हैं और आप उनसे आह्वान करने की बजाय आप स्वयं इस लड़ाई में लड़ें और आप स्वयं आगे रहें। कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं कहता है कि बेटा तुम जाके लड़ो, मैं अंदर हूं। नहीं, वो कहता है कि बेटा तुम अंदर चलो, मैं चल के लड़ता हूं। तो अब बारी आपकी है, आपको लड़ना है, क्योंकि जनता ने अपने संघर्ष को पूरा किया है और जनता ने उस संघर्ष में आपको बटन दबा के आपको जिताया है। अब आप उन्हें पीछे रहने का आदेश दें और स्वयं इस लड़ाई को